ये है चटनी प्रीमिक्स। इसे बनाकर रखिए और जब भी आपका चटनी खाने का मन हो 30 सेकंड में बना लीजिए चटनी। कभी कभी सब्जी जायकेदार नहीं बनती है या फिर अचानक कोई गेस्ट आ जाए, आप फटाफट इसे बना सकते हैं। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। धनिया पुदीने की हरी चटनी प्रीमिक्स बनाने के लिए 1 किलो या फिर 2 बड़ी गड्डी हरा धनिया लीजिए। इसकी डंठल निकाल दीजिए और साथ ही इसमें अगर कुछ कचरा है या फिर घास है इसे भी निकाल देना है। और अगर इस तरह की मोटी वाली डंडी जिसमें रेशे होते हैं उसे भी निकाल देना है। अब 2 से 3 पानी से धो लीजिए या फिर 10 से 15 मिनट के लिए पानी में छोड़ दीजिए। उसके बाद एक पानी से धो लीजिए, इसमें की मिट्टी निकल जाएगी। और अब धो लेने के बाद छन्नी में रख देना है, एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए। एक्स्ट्रा पानी निकल जाने के बाद इस तरह से कट कर लीजिए। जितना छोटे टुकड़ों में आप कट करेंगे उतनी जल्दी ये ड्राई हो जाएगी। अब एक कॉटन का बड़ा सा कपड़ा लीजिए, फैन में इसे फैला दीजिए और इस तरीके से धनिया को सुखा दीजिए। 1 या 2 दिन में ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। धनिया को कभी भी धूप में नहीं सुखाना है। अगर आप इसे धूप में सुखाएंगे तो इसका कलर उड़ जाता है। अगर आप इसे जल्दी सुखाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट में सुखा सकते हैं। माइक्रोवेव में कैसे सुखाना है ये जानना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फैन में जब धनिया सूख रहा है आप इसे ऊपर नीचे चलाते रहिए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहेंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा। लीजिए, धनिया सूखकर रेडी है। अब आप इस हरे धनिये को किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, पर आज हम इसकी चटनी बना रहे हैं। कैसे बनाना है आगे जानते हैं। इस हरे धनिये की चटनी में हम पुदीना डाल रहे हैं। पुदीने को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसकी जड़ और मोटी वाली डंडी निकाल देनी है। उसके बाद में 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लीजिए या फिर 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ दीजिए और उसके बाद धोइए। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, इसमें की मिट्टी और गंदगी निकल जाएगी। उसके बाद एक छन्नी पर इसे निकाल कर रख दीजिए, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अब जैसे हमने हरे धनियों को सुखाया था उसी तरह से इसे भी सुखा लेना है। मेरा मतलब है कॉटन के बड़े कपड़े पर फैन के नीचे 2 से 3 दिन तक सुखा लेना है, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। इसे भी धूप में नहीं सुखाना है। पुदीना भी धनिये की तरह एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे सूखने में भी 2 दिन लगे हैं। फैन में ये 2 दिन में बहुत अच्छे से सूख जाता है। अब जिस भी रेसिपी में आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सैंडविच में डालकर यूज़ कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी पुदीना सस्ता हो आप इस तरह से इसे सुखाकर रख सकते हैं। लीजिए, तैयार है ड्राई पुदीना। हरा पुदीना और धनिये की चटनी में लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है। हम इसका प्रीमिक्स बना रहे हैं इसलिए हमें लहसुन को भी ड्राई करना है। आप जितना भी लहसुन यूज़ करना चाहते हैं लहसुन ले लीजिए। उसको इस तरह से जड़ से अलग करके धो लीजिए। धोने के बाद मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सूख जाता है छिलके अपने आप निकल जाते हैं। ध्यान रहे इस तरह के ख़राब लहसुन नहीं यूज़ करना है, नहीं तो आपका लहसुन पाउडर ख़राब हो सकता है। लहसुन को हमें बहुत महीन नहीं ग्राइंड करना है, दरदरा ग्राइंड करना है। दरदरा ग्राइंड करने के कारण ही इसका लहसुन का जो छिलका है सूखने के बाद अपने आप निकल जाता है। 3 से 4 दिन में लहसुन बहुत अच्छे से धूप में सूख जाता है। लहसुन को हमें धूप में सुखाना है और स्टील की थालियों में सुखाना है। इसे कॉटन के कपड़े पर नहीं सुखाना है। अच्छे से सूख जाने के बाद इसमें का छिलका निकाल दीजिए। जितना आसानी से निकलता है उतना ही निकालना है। उसके बाद ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। लहसुन जब बहुत अच्छे से सूख जाता है इसे ग्राइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अगर थोड़ा भी गीला होगा तब ये महीन ग्राइंड नहीं होगा। आपको लहसुन को बहुत अच्छे से सुखाना है। लीजिए, लहसुन ग्राइंड होकर रेडी हो चुका है। इसमें कुछ छिलके बचे हुए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मार्केट से जो भी प्रीमिक्स लाते हैं उसमें भी लहसुन इसी तरह का रहता है। और आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो कई बार देखा होगा सब्जियों में लहसुन के छिलके भी दिखाई देते हैं।
अब इस लहसुन पाउडर को आप किसी भी सब्जी प्रीमिक्स में यूज़ कर सकते हैं, सूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिसमें भी डालकर खाना चाहते हैं खा सकते हैं, या फिर कभी समय नहीं है तुरंत सब्जी बनानी है, इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी हरी चटनी में हरी मिर्च ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। जिस तरह से हमने बाकी चीज़ों को ट्राई किया है, हरी मिर्च को भी ट्राई कर लेंगे। जितनी भी मिर्च आप खाना पसंद करते हैं, मिर्च ले लीजिए। हरी मिर्च को अच्छे से धो लेना है, डंठल निकाल कर छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। वैसे आप बिना कट किए भी हरी मिर्च को सुखा सकते हैं, पर सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए कट कीजिए और फटाफट 2 से 3 दिन की धूप में इसे सुखा लेना है। 2 से 3 दिन में ये धूप में आसानी से सूख जाता है। या फिर माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट के लिए रखते जाइए, निकाल कर चलाते जाइए। 8 से 10 मिनट में बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। मैंने कटी हुई हरी मिर्च को 3 से 4 थालियों में अलग अलग फैला दिया था और धूप में रख दिया था। बीच बीच में 2 से 3 बार इसे चलाया। 3 दिन की धूप में ये सूख कर रेडी है। अब इस सूखी हरी मिर्च को ग्राइंडर में डालिए और ग्राइंड कर लीजिए। फिर जिसमें भी यूज़ करना चाहते हैं आसानी से यूज़ कर सकते हैं, या फिर सब्जी प्रीमिक्स भी बना सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो इस कटी हरी सूखी मिर्च को ऐसे ही एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। 1 साल तक ये खराब नहीं होती है, पर हर 2 से 3 महीने में एक बार इसे धूप में रखना होता है। पर मैं इसे ग्राइंड करके रखती हूँ। ग्राइंड करके रखने से जब भी आप किसी भी सब्जी में यूज़ करना चाहते हैं फटाफट निकालिए और डाल सकते हैं। लीजिए, तैयार है हरी मिर्च पाउडर। चलिए अब देख लेते हैं इन सभी चीज़ों से हरी चटनी कैसे बनानी है। सभी इंग्रेडिएंट रेडी हो जाने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद, आज मैं आपको यहाँ पे 1 कप ड्राई हरे धनिए की चटनी बनाकर दिखाऊंगी। आपको जितना भी बनाना है इस मेजरमेंट से आप बना सकते हैं। एक ग्राइंडर लीजिए, इसमें 1 कप सूखा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अब इसमें ही आधे कप से थोड़ा सा कम सूखा हुआ पुदीना डालिए। 1/4 कप सूखी हुई हरी मिर्च डालिए, या फिर हरी मिर्च कितनी तीखी है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने सभी सूखी मिर्च को ग्राइंड नहीं किया था, कुछ चटनी के लिए भी बचा लिया था। अब इसमें ही 1/4 कप भुना चना दाल, जिसे हम पफ्ड चना कहते हैं, वो डाल देना है। 2 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल दीजिए, या फिर जीरे का टेस्ट जितना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भुना जीरा डाला है। अब इसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच नमक, या फिर स्वाद अनुसार नमक। साथ ही डाल देना है 3 से 4 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तब आप जब भी चटनी बना रहे हैं नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, पर मैं हमेशा आमचूर पाउडर डालती हूँ। और अब इसमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच लहसुन पाउडर। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है आप लहसुन पाउडर अवॉइड कर सकते हैं। अब इन्हें महीन ग्राइंड कर लेना है। इसमें हमने नमक डाला है, इसकी वजह से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 1 साल तक ये चटनी खराब नहीं होती है। लीजिए, बातों ही बातों में तैयार है धनिया पुदीना चटनी प्रीमिक्स। अब जब भी आप चाहें 10 से 15 सेकंड में इसे बना सकते हैं। बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे रेडी करना है। एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच ड्राई धनिया चटनी प्रीमिक्स डालिए और ऊपर से डाल दीजिए ताज़ा पानी। मिक्स कीजिए। लीजिए, तैयार है हरा धनिया पुदीना चटनी, वो भी सिर्फ 10 से 15 सेकंड में। इस चटनी प्रीमिक्स को आप फ्रिज के बाहर लगभग 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इसमें आपको पानी का चम्मच नहीं डालना है, बिल्कुल ड्राई ही रखना है। अब जब भी मन चाहे इस चटनी को बनाएं और सर्व कीजिए। गेस्ट आने पर आप इसे फटाफट बना सकते हैं। ये चटनी भी फ्रेश धनिया चटनी के जितनी ही स्वादिष्ट लगती है। जब आप इसे सर्व करेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा ये चटनी प्रीमिक्स से बनी हुई है। आजकल मार्केट में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें बहुत ही कम कीमत पे मिल रही है। आप इसे बना लीजिए और साल भर तक स्टोर कीजिए। है ना ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी।
मुझे उम्मीद है आपको ये हरा धनिया चटनी प्रीमिक्स पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।